Vice Chairman of Gandhi Smriti and Darshan Samiti, to offer his reflections and perspective. मैं बधाई देना चाहता हूं गांधी मंडेला फाउंडेशन के नंदन झा को, जो 7 साल से इस कार्यक्रम को लगातार आयोजित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के। कार्यक्रम करना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। और फिर उस व्यक्ति के बारे में जो हमसे कोसों दूर था, पर उसके विचार हमारे कितने नज़दीक आ गए, और जो महात्मा गांधी का एक तरह से फॉलोवर बना। मैं आज आप सबका गांधी स्मृति के वाइस चेयरमैन होने के नाते आपका इस हॉल के अंदर स्वागत करता हूं। हमारे चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुझे नहीं मालूम उन्होंने जब मुझे बनाया था इतने सुचिता स्थान के ऊपर, गांधी स्मृति दर्शन समिति में वाइस चेयरमैन, तो क्या देखकर उन्होंने मुझे किया होगा। मैं गांधी जी के जाने के 6 साल के बाद पैदा हुआ था। गांधी को मिलने का हमें तो अवसर नहीं मिला और उतना पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, किंतु यहाँ आने के बाद गांधी को मैंने खूब पढ़ा जाके, और मैंने ये देखा आप जन्म दिवस मना सकते हैं। आज नेल्सन मंडेला जी का 107वां जन्म दिवस है, मना सकते हैं। गांधी जयंती मना सकते हैं, पर जो भाषण हम कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, वो हमारे खुद के लिए है कि हम उनको कितना फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है महापुरुषों से लोगों को सीख नहीं मिलती, बहुत सीख मिलती है। हमारा भी मन करता है महात्मा गांधी बने, मंडेला बने, भगत सिंह बने। बनना बड़ा मुश्किल होता है जाकर। इसलिए अब जीवन के इतने सालों के बाद इन कार्यक्रम में जाने के बाद ये देखने को लगता है कि हम कितना फॉलो कर पाए थे। जैसे इमरजेंसी थी, गांधी का जो सबसे बड़ा संदेश था वो सत्य अहिंसा से भी ज़्यादा, अहिंसा के कारण कितना आज़ादी मिली ये तो बड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि उतना ही रोल भगत सिंह, नेताजी सुभाष और बाकी क्रांतिकारियों का भी था जितना महात्मा गांधी का था। पर महात्मा गांधी को एक क्रेडिट दिया जाना चाहिए, पूरे देश को आज़ादी के अंदर, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कोई एक आदमी बांध पाया तो उसका नाम महात्मा गांधी था। वो पूरे देश के नेता थे और सबने उसको फॉलो किया और वो देश के कोने कोने के अंदर गए। तो हमें लगता है कि हमने कितना फॉलो किया अपने जीवन में। तो हम देखते हैं जब इमरजेंसी लगी थी तो हमारे पिताजी भी 19 महीने जेल में थे, पर हम भी उस अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह करके जेल गए थे। तब हमें फीलिंग ऐसी आती थी जैसे हम कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हों, जबकि आज़ादी की लड़ाई में तो मरने का बड़ा डर था। हम लोगों को कम से कम मरने का डर नहीं था जी। इसी तरह से गांधी जी ने जो सबसे बड़ी बात की वो थी अन्याय के खिलाफ लड़ाई और सत्य की बात। सत्य तो हम में से बहुत से लोग बोलते हैं और एक निश्चित आयु तक तो सभी बोलते हैं, पर गांधी जी ने जो हमको सीख दी है उसको हम कितना अडॉप्ट कर पाए वो हमने देखा जब हमने लॉटरी के खिलाफ आंदोलन किया, जब हम स्ट्रे डॉग्स के इश्यूज को उठा रहे हैं, जब हम ऑनलाइन गैम्बलिंग के इशू को उठाते हैं, तो हम समझते हैं कि राजनीति में रहते रहते कुछ ना कुछ हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। इतना भी थोड़ा बहुत हमको जो प्रेरणा मिली वो इन्हीं लोगों से मिली आके। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिनको रॉबिन आइलैंड जाकर नेल्सन मंडेला, जिसमें 18 साल कोठरी के अंदर बंद रहे, उसको देखने को मिला जाके। मैंने उनका पूरी जीवनी भी पढ़ी थी और पूरी जीवनी में मुझे लगा उनको जो स्मूथ हैंडओवर किया गया था वो यही देख के हैंडओवर किया गया था कि ये बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, ये हिंसा की भावना से काम नहीं करेंगे। और मैंने ये भी देखा उनको कि वो तो जेल में बंद थे 18 साल, पर 18 साल उनके अनुयायियों ने और ख़ास तौर से उनकी जो पत्नी थी उसने जो आंदोलन बाहर रखा उसको भी उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। आज का दिन केवल अफ्रीका या भारत का नहीं है, यह दिन उन सभी लोगों का है जो न्याय, समानता, मानवता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे महानायक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने देश को
रंग भेद की बेड़ियों से मुक्त कराया, बल्कि पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि क्षमा बहुत बड़ा हथियार है जाके जी। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था जी। उनका नाम था रो ली हला हला, जिसका अर्थ होता है पेड़ की टहनी को हिलाने वाला। और सच में उन्होंने पूरी व्यवस्था को हिला दिया था जी। आम किसान परिवार के थे पर असाधारण था जी। उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई के दौरान रंग भेद की सड़ी गली व्यवस्था को देखा था जाके, जहां गोरों के लिए स्कूल अलग, कालों के लिए अलग, पानी की टोंटी अलग, इंसानियत का पैगाम भी अलग अलग था जाके। अब सवाल उठता है, इतने अत्याचार के बावजूद मंडेला अहिंसा की राह पर कैसे टिके? इसका उत्तर है हमारे महात्मा गांधी, जिसके कारण वो अहिंसा पे टिके रहे जी। गांधी जी जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे तो उन्हें भी रंग भेद का सामना करना पड़ा था। हालात ने गांधी को आंदोलन करने के ऊपर तैयार किया। उनको ट्रेन से धक्का दिया सिर्फ इसलिए कि वो काले व्यक्ति थे और फर्स्ट क्लास में क्यों सफर कर रहे थे जी। यहीं से गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा की नींव रखी जी। नेल्सन मंडेला भले ही गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, लेकिन उन्होंने गांधी के विचारों को आत्मसात किया और उन्हें दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर उतारा। मंडेला ने कहा था, गांधी जी ने न केवल भारत को बदल डाला, बल्कि उन्होंने मेरे जैसे लाखों अफ्रीकियों को भी यह यकीन दिलाया कि अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के भी लड़ा जा सकता है। यह गांधी जी की प्रेरणा ही थी कि मंडेला ने कहा, मुझे मालूम है आज़ादी की कीमत जेल हो सकती है, फिर भी मैं जाऊंगा, लेकिन हिंसा नहीं करूंगा जी। जेल में भी जला रहा उनका उम्मीद का दीपक। 1962 में मंडेला को सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया और 27 साल की कठोर सजा दी अलग अलग जेलों में। जी हाँ, 27 साल, यानी 3 दशक से थोड़ा कम। रॉबिन आइलैंड की जेल की काल कोठरी में मंडेला में मृत्यु नहीं, क्रांति को पाला था। जरा सोचिए, एक तरफ बाहर दुनियादारी है, चुनावें हैं, सरकारें हैं, अखबार हैं, नेता हैं, युद्ध है, और दूसरी तरफ एक आदमी 6 की कोठरी के अंदर चुपचाप बैठा है, लेकिन उसकी आत्मा बोल रही है कि मैं कभी झुकूंगा नहीं, अन्याय के खिलाफ घुटने नहीं टेकूंगा। राष्ट्र 1990 में उन्हें रिहा किया गया और फिर 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले वे अश्वेत राष्ट्रपति बने। लेकिन क्या उन्होंने बदले की भावना से कार्रवाई की? नहीं। उन्होंने रंग भेद को हटाया, लेकिन गोरों से नफरत नहीं फैलाई। उन्होंने दूध एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया ताकि देश अपने अतीत की सच्चाई को जाने, लेकिन साथ ही क्षमा और मेल की तरफ भी वो आगे बढ़े जी। ये गांधी जी के अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं के सिद्धांत की जीवंत मिसाल थी। मंडेला कोई व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे। विचारों को ना मारा जा सकता है, ना दबाया जा सकता है। उनकी किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम महज आत्मकथा नहीं, संघर्ष की पाठशाला है। उन्होंने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर दीवारें नहीं बनाई, बल्कि पुल बनाए। गांधी से उन्होंने सीखा था कि स्वयं वे वो परिवर्तन लाइए जो आप दूसरों को देखना चाहते हैं। मंडेला ने इसको अपने जीवन में उतार दिया जी। उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए संदेश दिया। मंडेला का जीवन युवाओं के लिए दीप स्तंभ है। आज जब सोशल मीडिया के शोर में हम असली संघर्ष को भूलते जा रहे हैं, तब मंडेला हमें याद दिलाते हैं असली लड़ाई मनुष्य बनने में है। आज युवाओं को सेल्फी नहीं, सेल्फलेस सेवा की जरूरत है। हैशटैग नहीं, हौसले की जरूरत है। और इसके लिए गांधी और मंडेला दोनों हमारे मार्गदर्शन हैं। 2 महापुरुष, एक आत्मा। मित्रों, इतिहास जब कभी न्याय की परिभाषा पूछेगा, वह गांधी और मंडेला का नाम साथ साथ लेगा। गांधी का संघर्ष भारत के लिए था, मंडेला का संघर्ष अफ्रीका के लिए था, लेकिन दोनों की प्रेरणा पूरे मानव समाज के लिए थी। आज जब हम मंडेला की 105वीं जयंती मना रहे हैं, तब यह केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि हम भी अपनी जिंदगी में असमानता, अन्याय और द्वेष के खिलाफ गांधी और मंडेला की राह पे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।